जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी में। गलत नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँ कि आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म होने की बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखा रही हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रही है। रातों रात ज़िंदगी बदल सकती है, गुड और बैड, डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट, बट पोजीशंस ऐसी बनी हुई हैं। तो वो समुद्र मंथन जो चल रहा है आपके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप अगर एक्यूरेस लग्न और मून के हैं, अगर आपकी कुंभ लग्न और कुंभ राशि चल रही है, ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी 7.5 चल रही है, राइट। आने वाला चंद्र ग्रहण गया है, कहाँ गया है? आपके फैमिली वाले स्थान में। आने वाला सूर्य ग्रहण जो 2 तारीख को आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है? आपके 8th हाउस में। 8th हाउस इज ऑल अबाउट डार्कनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्टिज्म, मिस्टिसिज्म, मतलब रिसर्च। तो आपको समझना पड़ेगा। डेथ लाइक सिचुएशन को हम सिचुएशन देखते हैं तो 8th हाउस से देते हैं। एक्सीडेंट्स, 8th हाउस, क्या एक्सीडेंट होगा? रोड एक्सीडेंट ही नहीं होता, एक्सीडेंटल कुछ भी इवेंट हो सकता है और वो हमारी लाइफ में एक डेंट छोड़ के जा सकता है। वो अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए है, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए है। किस चीज़ के लिए, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ब्रीफ में मैं इस वीक के बारे में बात करूंगा, 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच की। और वीडियो में डिटेल में बने के लेके आऊँगा आपके लिए सन ट्रांजिट वीडियो, जिसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। सन ट्रांजिट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी है। सूर्य ग्रहण को लेके जो 2 अक्टूबर को होने वाला है, वेरी सून मेरे अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, उस पर काम चल रहा है। तो आपको बहुत ही डिटेल में एक वैल्यू प्रोवाइड करूँगा मैं। बस आपका एक चीज़ चाहिए, आपका समय और आपका भरोसा। वो वैल्यू मैं आपकी लाइफ में जरूर ऐड ऑन कर दूंगा कि आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, आप मुझसे कंसल्टेशन मत लीजिए, लेकिन अगर आप वीडियोस के थ्रू ही अगर अपनी चीज़ों एनर्जीज को समझ लेते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी एक जो चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई ना, आप कहीं ना कहीं उसे कम कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको इन दी एंड ऑफ द वीडियो बताने वाला हूँ वो रेमेडी, वो रामबाण जो आपके लिए रामबाण ही नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आएगा, आपको हील करने के लिए जो भी सिचुएशन में आप गो थ्रू कर रहे हो। मैं बात करूंगा इसमें लव के बारे में, रोमांस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मैरिड है अगर आप, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, लक के बारे में, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए देख लिए, समझ लेते हैं इस वीक के बारे में। देखिए, हमारी जो वीक प्रेडिक्शन होती है, मून के ट्रांजिट बेस्ड प्रेडिक्शन होती है, और चंद्रमा 2 से 2.5 दिन के अंदर एक राशि बदल लेते हैं। तो ये जाएंगे आपके 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस से। तो इन 4th हाउस में जाना क्या आपके लिए वीक लेके आ सकता है? चंद्र ग्रहण से 1 हफ्ता पहले क्या थीम बनेगी, क्या प्रोसेस बनेगा कि आप उसमें इतने इंडल्ज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा करना कैसे है। ऑलरेडी आपको आइडिया मिल रहा होगा, टोल बहुत है, आपको मेंटल प्रेशर बहुत है, कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो देखिए, राहु जब चंद्र ग्रहण गया तो आपकी फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट, आपको वाणी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना, फाइनेंशियल स्ट्रगल होना, उसमें कहीं ना कहीं क्रंच आना, फाइनेंशियल क्रंच आना आपकी लाइफ में, आपके टूथ रिलेटेड कोई ना कोई डेंटल इश्यूज होना, आई रिलेटेड कोई इशू होना, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। प्लस शनि आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, स्लो कर रहा है आपकी प्रोग्रेस को। जितना भी मेहनत कर लो प्रभु, आपको कहीं ना कहीं स्लो हो रही है चीज़ें, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, बोल रहे हैं सेक्रीफाइस करो। स्लो कर रहा हूँ फिर भी स्टिल सेक्रीफाइस करो अपनी नींद को, अपने नेगेटिव ऑरा को, अपने नेगेटिव कर्मा को, आपको लथार्जीनेस को खत्म करके अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली प्रोसेस में अगर आप आ गए ना, तो अभी भी आपके पास मार्च तक का समय है बॉस, चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। 8th हाउस में केतु सन का बैठना, और 23 तारीख को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है, मरकरी का यहाँ आ जाना, आपको जो हाईलाइट हो रही है आपकी चीज़ें, कोई ना कोई चीज़ सडन हाईलाइट होना, आपकी छुपी हुई चीज़ें बाहर निकल के आना, इंटेलिजेंस के द्वारा रूट कॉज पता चलना। इंटेलिजेंस का कारक जो बुद्धि का कारक है बुध ग्रह 8th हाउस, अपने ही घर में चले गए, उचके होकर बैठ गए, 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठ जाना कहीं ना कहीं रूट कॉज को खत्म करने में भी हेल्प करेगा। लेकिन खत्म होगी जब वो बाहर निकलेगी, तो वो कोई चीज़ बाहर निकलना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो बाहर निकलेगी, शाइन करेगी, लोगों के सामने आएगी, सोसाइटी के सामने आएगी, दुनिया के सामने आएगी, और आपको उसे कम करने में अपनी जी जान लगा देनी पड़ेगी। सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि बुद्धि का कारक आ गए हैं वहाँ पर। 8th लॉर्ड अपने घर को ऐसे खराब तो नहीं होने देंगे, लेकिन बाकी डिपेंड भी करता है आपके नेटल चार्ट पर कि भाई दशा महादशा क्या चल रही है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस चल रहे हैं और डरे हुए लग रहे हैं। डरना नहीं है, अगर फील कर रहे हो ना, कोई भी लो फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे हो, मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि डरा कर आपके कंसल्टेशन करना, डरा कर ज्योतिष को खराब करना। वैदिक वन लाइव GPS मेरे लिए बहुत ही पवित्र चीज़ है, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मेरा भाव है
कि ज्योतिष का काम ज्योति की तरह होना चाहिए, वो प्रकाश की तरह होना चाहिए। कुछ नहीं पहनता हूँ, कुछ नहीं देख दिखावा नहीं है, बहुत सिंपल है। जो साइंस है उसको सीखा है और आप तक पहुँचा रहा हूँ। ज्ञान को पहुँचाना, प्रकाश देना, और बिल्कुल डेथ लाइक सिचुएशन बन जाए, जब भी आपको वो होप रहना कि हाँ मैं अभी भी निकल सकता हूँ। वो महाभारत से कैसे श्री कृष्ण भगवान का उंगली पकड़कर, उनके सारथी बनकर अर्जुन को जिता दी, पूरी महाभारत पांडवों को जिता दी। ऐसे आपके जीवन में कोई ना कोई तो गुरु है ना जो आपके लाइफ में आएगा, कोई ना कोई तो एनर्जी है आपके आसपास जो आपको अभी तक बचा के रखी है। तो समझ लीजिए, जिसकी नीयत और नीयत बिल्कुल सही होती है ना, सत्य के मार्ग पर चलती है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। तो आपका रथ भी श्री कृष्ण भगवान चलाएंगे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको समझ लेते हैं। आइए देखिए, मून की पोजीशन आपके 4th, 5th, 6th, 7th से बनेगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक माइंड ब्लोइंग हो रहा है, गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो घर में किसी का आना, किसी बड़ों का आना, उनका आशीर्वाद मिलना, एक गेट टुगेदर होना, फैमिली का रियूनियन होना, मदर को कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ मिलना या उनका मूड अच्छा रहना स्टार्टिंग ऑफ द वीक, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। ठीक है, अपनी स्पीच पे कंट्रोल करके, मदर को हेल्प करके, गुरु लाइक फिगर या अपनी कोई ऐसी इवेंट प्लानिंग हो सकती है जिसमें आने वाले फ्यूचर में आप उस चीज़ को घटित कर सकते हैं। शादी से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्रेग्नेंट है तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ही ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है कि कोई प्रेग्नेंट है आपके घर में और वो कंसीव कर चुकी है, क्योंकि आपका 5th हाउस में जब मंगल के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, जो आपके 6th लॉर्ड है वो 5th हाउस में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब प्रेग्नेंट है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो जाना कि जिससे कि आपकी ज़िंदगी एकदम से ये क्या हो गया कि ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, प्रिकॉशंस ले रखी थी, मिसकैरेज हो जाना, ये तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि 8th हाउस आपका बहुत एक्टिव हो गया है, 6th लॉर्ड का मालिक जब उसके साथ, तो इस तरह की सिचुएशन या चाइल्ड रिलेटेड कोई इश्यूज आना, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या करना है, भगवान की कृपा। 4th हाउस में उच्च के हो जाते हैं जुपिटर, और किसको देख रहे हैं, आपके 8th हाउस को देख रहे हैं। तो जुपिटर की पावर को देखकर लोग दुआ लेकर, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बद्दुआ भी मत लेना, लेकिन अगर हो सके तो किसी का करके चलना, तो दुआएं मिलेंगी। दुआओं का बाल्टी भरती चली जाएगी, आपकी कृपा बढ़ती चली जाएगी। 7.5 हो, ढैया हो, नेगेटिव महादशा हो, कोई नक्षत्र उच्च का हो, नीच का हो, कुछ नहीं लेने देना। प्रकृति को सेव करके चलो। प्रकृति के लिए कुछ क्या कर रहे हो आप? प्रकृति में ह्यूमन भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं, लिविंग भी आते हैं। उनके लिए क्या देने की आपकी क्षमता है, जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप दे पा रहे हो तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स कोई नहीं रोक सकता। और जुपिटर अगर अच्छा होता है ना कुंडली में, तो कितने लाख दोषों को माफ कर देता है प्रभु। तो आपको समझने की बात है कि आपने जुपिटर के तत्व को बढ़ाना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक माइंड ब्लोइंग है। अब बात कर लेते हैं लव रोमांस के बारे में, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, देखिए लव के बारे में बात करूं तो आपका मंगल बैठे हैं 5th हाउस में। ठीक है, अगर आपका कोई 8th हाउस एक्टिव हो ही रखा है यहाँ पर, तो कोई भी लव रिलेशनशिप से चीजें बाहर निकल के आएंगी, पॉपअप करेंगी पॉपकॉर्न की तरह। कोई हिडन सीक्रेट्स बाहर आएंगे और तूफान लेके आ जाएंगे। अभी भी समय है, 1 हफ्ता पूरा रहेगा। अगर आप मेरे को 22, 23, 24, 25, 26, 28, 27 कभी भी देख रहे हो, या आप 23 तारीख से पहले देख रहे हो, तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं बॉस कि आपको 2 अक्टूबर को ग्रैंड है। 8th हाउस बहुत एक्टिव हो रहा है। ठीक है, 7th लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना लव रिलेशनशिप को दिखाता है। मैरिड के बारे में बात करूंगा बाद में, पहले सिंगल्स के लिए बात कर लूं। अगर आपका लव रिलेशन है तो उसको बहुत पता है ना, जुपिटर को पावर, जुपिटर क्या डिनोट करता है? जुपिटर लीगल चीजों को डिनोट करता है, वैल्यूज को और सात्विकता को। सात्विक रहो, किसी पे नजर नहीं लगानी, बुरी नजर नहीं लगानी है। अपनी मोरल वैल्यूज में रहो, वैल्यूज का ध्यान रखो, अपने अंदर जो इंसानियत है ना उसको ध्यान रखो। सबको ये समझो किसी का यूज नहीं करना, ना फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ना फाइनेंशियल लेवल पे। कर चुके हो तो उसके लिए क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थी रहो और हमेशा जुपिटर को पावर देते रहो। कुछ नहीं होगा, गलती कर दी तो क्षमा मांगो, आपको फॉरगिव जरूर कर देगा कोई ना कोई, अगर आप अपने मन से बिल्कुल ठीक हैं। और अगर आप क्रॉस करते हैं तो सिचुएशन बाहर निकल के आ सकती है, पता लग सकता है और आपकी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। ये आपकी लव रोमांस के बारे में बात है। अब आपने डिसाइड करना है आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करो करना क्या करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर, काउंसल, थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल रहा है, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं और हम ब्रीफ में डिटेल में आपका ट्राइंगल को समझ सकते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है, इस चक्रव्यूह को कैसे खत्म करना है।
इससे बाहर कैसे निकलना है। आपके मैरिज लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 5th लॉर्ड सूर्य है आपके 8th हाउस में। डिके होना, 7th का 8th हाउस में चलना है, डिके होना, अलग होना, सेपरेट होना, कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट होना, एक्सीडेंटल इवेंट होना, इस तरीके से कुछ सेपरेटिव होने वाली सिचुएशन में हो गए तो कहीं ना कहीं सेपरेट हो सकते हो। आपकी सिचुएशन इस तरह की बन सकती है, क्योंकि जैसे 6th लॉर्ड 6th में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिड वीक में आपको वो न्यूज़ मिल सकती है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हो लीगली, कोर्ट वाइज। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। हो सके तो मैं तो ये बोलूँगा कि अभी भी रीथिंक करें, हेडलेस डिसीजन ना लें, हिस्ट्रीनेस ना दिखाएं, किसी को इतना पनिश ना करें जितना वो डिजर्व नहीं करता। ओवर पनिश नहीं करना है, ओवर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, जुपिटर को ख़राब नहीं करना है, लाइफ को ख़राब नहीं करना है, फैमिली में डिस्प्यूट्स नहीं करने हैं। रिलेशनशिप भी काम आती है। माँ बाप के जाने के बाद एक पत्नी ऐसी चीज़ है जो आपकी पत्नी, माँ बाप सबका धर्म निभाती है, या पति ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में उसी के ऊपर आप रिलाई करते हो, किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते। तो हो सके, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो एक बार दोबारा रीथिंक करना, इस ग्रहण से पहले रीथिंक कर लेना, और हो सके तो 2 तारीख के बाद डिसीजन लेना। ये मेरी आपके से निवेदन है। आपसे आशा करता हूँ आप इस तरह की चीज़ों को सुनने के बाद आपके दिमाग में वो क्लिक होगा। बाकी आप दोनों के बीच में क्या कंपैटिबिलिटी, आपकी ग्रह महादशा क्या चल रही है, कहाँ तक वर्स्ट हो चुकी है सिचुएशन, उसको ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अगर आप मुझसे भी कंसल्टेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपसे बेहतर जान लूँगा अगर आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे तो। राधे राधे। वीडियो के एंड में रेमेडी जरूर बता के जाऊँगा। कनेक्ट रहना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब बता रहा है 6th हाउस का मालिक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा ट्रांजिट कहाँ करेंगे? जॉब, मतलब जुपिटर के साथ मिलेंगे। जुपिटर किस चीज़ का मालिक है? आपके 11th हाउस का, डिज़ायर का, सोशल नेटवर्क का, फाइनेंस का, स्पीच का, फैमिली का। उसका मालिक के साथ बैठ जाना 6th हाउस का, कहीं ना कहीं फैमिली से गेन, ठीक है, सोशल नेटवर्क से गेन, प्रोग्रेस होना, अच्छे लोगों में उठना बैठना, घर चल के आपके पास अपॉर्चुनिटी आना, ये सिचुएशन बनी हुई। लेकिन मेहनत से मत कतराना, घर पे मत बैठ जाना, मेरी बात सुनकर मेहनत करते रहना, डिसिप्लिन में रहना, हार्ड वर्क दिखाना, क्योंकि सैटर्न आपके लगन के मालिक हैं, लगन के मालिक रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। पुरानी गलती से सीखो, भाग्य के ऊपर मत बैठो, अपने कर्म के ऊपर बैठो। कर्म अधिपति ही आपके लगन अधिपति हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई कर्म का ही खाओगे, भाग्य का नहीं खा सकते उतना जितना कर्म का खाओगे। कर्म करते चले जाओ तो भाग्य से भी ज़्यादा मिल जाएगा। भाग्य मतलब चेरी ऑन द टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो आपका पास अच्छा वीक जाएगा, बहुत अच्छी कोलैबोरेशन बन रही है, अच्छे लोगों में उठना बैठना, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, डिस्प्यूट नहीं करनी, किसी लीगल एक्टिविटी में नहीं पड़ना, पुलिस केस के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी को कोर्ट केस नहीं करना, अथॉरिटी के साथ नहीं भिड़ना, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना। चैलेंज करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जॉब में आपके अच्छे सिचुएशन है, मैं तो 3.5 स्टार आपके जॉब को दूंगा, बहुत अच्छी सिचुएशन क्योंकि बनी हुई है 5 में से। देखिए बिजनेस के बारे में बात कर लेता हूँ। मंगल का मालिक जो आपका मंगल है, 10th लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं? 5th हाउस में, और चंद्रमा की उनके साथ युति बनेगी मिड वीक में। तो भाई साहब स्टार्टिंग ऑफ द वीक के बाद 1-2 दिन बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को आपकी बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। क्रिएटिविटी एकदम राइज करेगी, इमोशंस ऐसे हाई रहेंगे, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट अप करेगा। कोई कहीं ना कहीं से आइडिया ऐसा मिलेगा कि आपको कोई सिबलिंग्स के थ्रू, नेबर्स के थ्रू, कोई नेटवर्क के थ्रू, आपके सोसाइटी के थ्रू, आपके क्या नाम है बोलते हैं उसको, आपके कलीग्स के थ्रू, क्योंकि 6th हाउस कलीग्स का भी होता है, जॉब का होता है, सर्विस का होता है, सर्विस जो भी आपके आसपास करते हैं उनके थ्रू आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी कैच करोगे आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन आपने क्या करनी है, इस ऊर्जा को खराब नहीं करना। बिजनेस के अंदर ही कहीं जहाँ आप काम करते हैं, जो आपका बिजनेस ऑफिस है, वहीं पे कोई अगर आप रिलेशनशिप बना के चलते हैं, कोई ऐसा इलीगल रिलेशनशिप बनती है और आप अपने जॉब और एम्प्लॉयज़ के बीच का फ़र्क को ख़त्म कर देते हैं, तो भाई साहब 8th हाउस आपके लिए तैयार बैठे हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा बॉस, रिक्वेस्ट है आपके लिए। समय थोड़ा क्रिटिकल है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता खुल के, लेकिन फिर भी बहुत एज तक जा रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। समझना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कनेक्ट रहो, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। रेमेडी का ध्यान रखना। इन दी एंड ऑफ द वीडियो आपको बता के जाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, कमेंट करके अपनी सिचुएशन का अगर बता सकते हो तो बता देना, अदरवाइज व्हाट्सएप कर देना। और वीडियो के एंड में रेमेडी का ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलना। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हो। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 3rd का मालिक 8th हाउस में चला गया, 5th लॉर्ड 8th हाउस में और मंगल बैठे वहाँ पर। दिमाग बेफिजूल की चीज़ों में लगना, कभी एकदम पढ़ाई कर रहे हो और एकदम ही वहाँ से बैठ के नेटफ्लिक्स खोल रहे हो, मतलब कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं लेके आ पा रहे हो। और यहाँ सैटर्न कह रहे हैं भाई डिसिप्लिन हो जा, मान जाओ, नहीं तो यहाँ से दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रखी है
और 10th हाउस का मालिक यहाँ पर सैटर्न की फुल दृष्टि जो है मंगल के घर पे पड़ रही है 8th हाउस पे, स्कॉर्पियो पे। तो स्कॉर्पियो के साइन पे जो उसका मालिक मंगल है वो आपके 5th हाउस में बैठ गया, स्टडी क्रिएटिविटी में बैठ गए हैं, चिल्ड्रंस के पास बैठ गया है। चिल्ड्रंस वाला घर में अगर वो मंगल बैठ गया तो मंगल को बोल दिया, इन्होंने मैसेज दे रखा है, मेहनत करोगे, लेथार्जीनेस, फालतू के एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करोगे तो लाइफ में ग्रो करोगे, अदरवाइज कंपटीशन नहीं जीत पाओगे, उतना स्कोर नहीं कर पाओगे और लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि घर वाले भी स्कूल वाले भी बोलेंगे आप बेटा बाहर हो जाओ, आपकी बस की नहीं है पढ़ना। ये सिचुएशन आपकी बढ़ रही है क्योंकि 7.5 भी चल रही है, मेहनत से बचोगे, 7.5 का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा। और ये अब से नहीं, 2023 के जनवरी से चल रहा है। अगर नहीं समझ में आ रही तो 1.5 साल पहले आप पीछे चले जाओ और फील करो हाँ मैं ऐसे ही करता जा रहा हूँ और बस से बस कंडीशन होती जा रही है और कहीं ना कहीं बीमारी भी लग रही है। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखो। लक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लक क्या बता रहा है आपका, 7th लॉर्ड 7th में चले गए, 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फालतू चीज़ों में लग गए, मतलब अपने लक को खराब करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे कर्म करते रहे। अगर बहुत दिमाग बुद्धि होगी, चेतना अगर काम कर रही होगी, सोल लेवल से अभी भी सोल जिंदा है आपके अंदर, तो आपके अंदर ये बता रही होगी भाई नेगेटिव काम नहीं करना, नेगेटिविटी में पढ़ना, अदरवाइज सिचुएशन तो ऐसी बनी हुई, लेकिन अब आप उस चीज से बाहर निकल चुके हो। बुद्धि का मालिक बुद्धि अब अपने घर में आ गया, एक्सॉल्ट हो गया है, भले से सूर्य केतु के साथ हो गया लेकिन अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया। प्रोटेक्शन तो है आपके लाइफ में, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी भी अपने घर को सेव करने आ गया, क्योंकि ग्रहण बन रहा है ना, तो कॉस्मॉस भी ऐसे खेलती है। खराब होने से पहले पुलिस घर तोड़ने आ गई है, ठीक है, लेकिन आप स्टे देने आ गए, स्टे है कि नहीं तोड़ सकते आप। तो ये सिचुएशन आपको कैसे बनानी है, रेमेडी में बताऊंगा आपको, स्टे कैसे लगाना है उस चीज़ पे। देखिए आपका 10th, आपका मैं लक की बात कर रहा था, लक आपका जो बता रहा है, वीनस बता रहा है कि लग्जरी भी आपकी लाइफ में आएगी, सपोर्ट भी मिलेगा, फीमेल सपोर्ट भी मिलेगा। बस एक ही लक कैसे खराब होगा, आपके जो अपोजिट जेंडर है उनकी डिसरेस्पेक्ट कर दी, उनके साथ जेलसी रेज रख ली, लक डिक्रीज हो जाएगा। लक्ष्मी तुल्य कोई फीमेल हो, अगर फीमेल है तो लक्ष्मी आपकी पत्नी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में कोई हो, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, फीमेल कोई भी हो, मेड हो, इवन आपने उनके साथ बदतमीजी करी तो लक आपका डाउनफॉल की तरफ कोई नहीं रोक पाएगा, ना जुपिटर, ना भगवान, ना स्वयं श्री कृष्ण भगवान, कोई नहीं रोक पाएगा। कर्म का फल जरूर मिलेगा और कर्मदाता ही आपके लगन लॉर्ड है। आप पूरी वीडियो सुन लेना एक बार, आपको पूरा ब्रीफ में आइडिया मिल जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। बाकी मैं आपसे डिटेल में एक वीडियो और बनाऊंगा आपके ग्रहण के लिए, कनेक्ट रहना आप। रेमेडी क्या हो सकती है, देखिए रेमेडी बहुत बेसिक रेमेडी, बहुत सिंपल सॉर्टेड रेमेडी बताऊंगा आपको। 8th हाउस से रिलेटेड अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में आपका सपोर्ट मिलता है तो एस्ट्रोलॉजी से बात कीजिए इन दिनों में। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा, 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, तो इन उससे मतलब 8 तारीख से लेके 8 अक्टूबर तक आने वाले और एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद, इस महीने में जो भी जितने भी हो सके ना आप गाइडेंस सीख करो। सबसे बड़ी रेमेडी है आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए, मेरे पास मत आइए, लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस लीजिए, जो रिसर्च करते हैं, थेरेपिस्ट हैं, हीलिंग का काम करते हैं, उनके द्वारा कोई गाइडेंस सीख करके आपकी लाइफ में रामबाण हो सकती है। दूसरी स्पिरिचुअलिटी की हेल्प जरूर लेनी है। कैसे करनी है, भाग्य का मालिक कौन है, वीनस। वीनस माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, तो जिस भी माँ को माँ पार्वती, माँ भवानी, जिनको भी आप मानते हैं, तो दुर्गा जी के अष्टोत्तर नाम होते हैं, 100 नाम होते हैं उनके, उसका कवच, देवी कवच का जो दुर्गा सप्तशती होती है उनमें दुर्गा अष्टोत्तर पाठ करके एक पाठ है, आप वो पढ़िए, देवी कवच पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, आप ये रेगुलर चैंट रिसाइट कीजिए, कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत रिलीव हो जाएंगी। और ये जो स्टे आप लगाना वाली बात थी, आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिव इवेंट होने वाले हैं उस पर स्टे लगा सकते हो, क्योंकि देवी माँ की कृपा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जुपिटर रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और देवी माँ कह देंगी रुक जाओ, ये मेरा बच्चा है, पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती, इसलिए माँ का हाथ पकड़ लो, तर जाओगे, भंवर से निकल जाओगे, लाइफ कंफ्यूजन से निकल जाओगे, चैलेंज से निकल जाओगे, डिसीज से निकल जाओगे, किसी भी क्रंच से निकल जाओगे। भरोसा रखो मेरी बात पर, भरोसा रखो अपने पर और अपने उस ईश्वर और उस परमात्मा पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, टेक केयर, राधे राधे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं वाकई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो सब्सक्राइब करने का धर्म आपका है, आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करने का धर्म मेरा है। अपना धर्म निभाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।